आज के युग में खेती उत्पादन में केमिकल्स और कीटनाशक दवाओं का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसी बीच भावनगर में अमृत आहार उत्सव का आयोजन कर किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया। चंद मुनाफे के लिए किसान दवाइयां और केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल कर फसल ले रहे हैं। इन किसानों को प्राकृतिक खेती का महत्व समझाने के लिए भावनगर के जवाहर मैदान में मीठी विरडी प्राकृतिक कृषि ग्रुप द्वारा 8 से 11 दिसंबर तक अमृत आहार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उस पर मार्गदर्शन दिया गया। मैंने यहाँ मेले में देखा कि यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हम पहले जो पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, जो एक हमारे शरीर में जहर की तरह जाता था, वो देखा। अब यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक चीजें सब मिलती है। पहले हमारा भी एक गांव है, गांव में हमारा भी खेतर था, तो मैंने देखा था कि हमारे जो उत्पादन है वो नहीं आता था। इसके लिए हमें पेस्टिसाइड वो सब हम डालते थे। फिर हमने ये विजिट लिया और फिर हमें वो जो जंतु है उसका सारा ज्ञान हुआ, तो हमें पता चला कि ऐसा होता है, और फिर हमने वो भी उपयोग में लिया। तो यही मैं सबको सलाह दूंगी कि एक बार आप अवश्य विजिट ले इसकी और आप जानिए इसके बारे में। हमारे रोजिंदा जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती है जो हम रोज बरोज टेस्टिंग के दरमियान देखते हैं, लेकिन इतनी सारी बीमारियां आती कहाँ से? उसका बेस्ट तो वैसे देखे तो खाना ही है। जो आजकल खाने में जहर भरा हुआ है, वो खाने से ही ज्यादातर बीमारियां होती है। यहाँ पे जो छोटे छोटे खेडूते हैं वो सब मिल के प्रयास कर रहे हैं कि ये जब जहर है वो खाने से निकल जाए और ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग करके लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने का प्रयत्न कर रहा है। तो उसके समर्थन में मैं सूरत से भावनगर आई हूँ और मैं उन सबका समर्थन करती हूँ कि हमें भी रोजिंदा जीवन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फूड रहता है उसको खाने की जरूरत है। थैंक यू। भारत सरकार विश्व भर में लाइफ मिशन के तहत पर्यावरण पर बात कर रही है। वहीं भावनगर में खुद प्रकृति खेती करने वाले किसान जहर मुक्त सब्जी, फल और अनाज उगाने की प्रेरणा देने के लिए 10 सालों से अमृत आहार महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें युवा पीढ़ी भी जुड़ रही है। तो हमें पता है कि हम इंटरनेट की जिंदगी जीते हैं, पर मैं आज खेडूतों किसान जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं, क्या बनाते हैं, और उसका केमिकल के अलावा किस तरीके से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, मिलेट्स है, वो सब कुछ उगाते हैं, वो मैं दिखाने जा रही हूँ। आप मेरे आजू बाजू में देख रहे हैं, वो सब स्मॉल फार्मर्स है और वो अपनी प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पर आए हैं, और ये सब कुछ भावनगर में है, और मैं इस फार्मर्स का समर्थन करने के लिए आई हूँ। पर ये जो सभी फार्मर्स है वो अपने खेतों से आया हुआ सारा जंतु मुक्त जो खाना होता है, सभी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब जंतु मुक्त होते हैं। इसलिए वो इस तरह से हमारे जीवन में रंग फैला रहे हैं। इस जमाने में आप सब जानते हैं कि कुछ भी जंतु मुक्त नहीं होता, लेकिन यहाँ के जो फार्मर्स है वो अपने खुद फार्म से तोड़ के सारी सब्जी और सभी उत्पादन यहाँ पे लेके खुद अपने हाथों से देते हैं। भावनगर में आयोजित अमृत आहार महोत्सव में समाज शास्त्री जिगना दिहोर चूल्हे पर रोटी बनाते हुए देखे गए। भावनगर में आयोजित अमृत आहार मेले में कृषि के अलावा पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों पर भी जानकारी दी गई। इस मेले में मधुमक्खी के पालन पर भी मार्गदर्शन दिया गया। आप जो नेचुरल प्रोडक्ट्स खाएंगे, नेचुरल खाना खाएंगे, तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। 10 दिसंबर है, वो मानव अधिकार दिवस तरीके मनाया जाता है, लेकिन स्वस्थ रहना भी आपके लिए आपका एक अधिकार है। लेकिन जो आप दवाई खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो आप बिना केमिकल वाला खाना खाएंगे, तो आप बिना जंतुनाशक वाला खाना खाइए, दवाई मत लीजिए,